और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे परिवार कौन सा परिवार, पवार परिवार सुलह समझौते की कोशिशें इसमें तेज हो गई है। उसी कड़ी में आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। उद्धव ठाकरे के कैंप से ये खबर आ रही है कि ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी ने इस तारीफ का स्वागत किया है, लेकिन सवाल इस तारीफ और इसके स्वागत से आगे उद्धव ठाकरे की राजनीति का है। क्या उद्धव पाला बदलने की तैयारी में है? और इसको समझने के लिए आपको हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। महाराष्ट्र के देवेंद्र गदगद होंगे। नए साल का आगाज उन्होंने नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली की यात्रा से की, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए नए विकास कार्यों की शुरुआत की। लेकिन ये पता तो उनको भी नहीं रहा होगा कि उनके खिलाफ 5 साल से लगातार बोलने वाले उद्धव ठाकरे बोलेंगे, शाबाश फडणवीस शाबाश। शिवसेना यूपीटी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कुछ इस तरह लिखा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। सीएम फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब देवेंद्र फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया। कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस तारीफ के पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी का तर्क है कि जो काम करेगा उसकी जयकार होगी। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र के। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला हमेशा से ही किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनौती भरा रहा है। वजह है यहाँ के नक्सल प्रभाव की वजह से। फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद न केवल गढ़चिरौली के दुर्गम इलाके का दौरा किया, बल्कि इस इलाके में कई सालों बाद बस की सुविधा भी शुरू कराई। फडणवीस ये इच्छा जता चुके हैं कि गढ़चिरौली के प्रभारी मंत्री पद का पदभार इस बार वो अपने पास रखना चाहते हैं। इससे पहले जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो ये जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के कंधों पर दी गई थी। साफ है, गढ़चिरौली के गढ़ की राजनीति को बनाने और संवारने की तैयारियां हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करे तो टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई है। अजीत पवार पिछले कुछ समय से चचा शरद पवार को भी साथ जोड़ने के प्रयास में जुड़े हैं। पवार परिवार की इस एकता को बीजेपी भी अपने फायदे के हिसाब से देख रही है, इसीलिए इसका समर्थन ही कर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी फडणवीस की प्रशंसा में आना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। माननीय देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से गढ़चिरौली को पहले से 14 से 19 में भी बीच में वह गृह मंत्री थे शिंदे सरकार में, तब भी और अब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके हार्ट का मुद्दा है, उनमें मन में बिठा लिया है कि गढ़चिरौली क्षेत्र को नक्सलवादियों से मुक्त कराए, वहां पर ऐसे डेवलपमेंट करे कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, वहां के रोजगार निर्मित करे, वहां पे इंडस्ट्री लाए, आयरन ओर के लिए काम करे, वहां जो खनिज संपत्ति उसके लिए काम करे और एकदम चित्र बदल डाले गढ़चिरौली का। कोई भी छोटे से छोटे व्यक्ति में
कोई भी नक्सलाइट जो विचार होते हैं उसकी भावना ना है। इसका काम देवेंद्र जी ने किया है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तब एनसीपी और कांग्रेस की मदद से शिवसेना ने सरकार बनाई थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार 2.5 साल में ही गिर गई। सरकार गई, पार्टी गई और पिछले विधानसभा चुनावों में जनता का विश्वास भी चला गया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगता है कि कांग्रेस विपक्षी खेमे का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में ही एमवीए में एकता नहीं दिखती। खबर है कि शिवसेना बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। सवाल है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए बीजेपी उनको अपने साथ रख सकती है? या उद्धव एमवीए से बाहर होकर अकेले अपनी राजनीति करेंगे? क्या उसी राजनीति के तहत उनकी पार्टी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ सकती है? यही सवाल उद्धव के साथ ही शरद पवार की पार्टी पर भी लागू होता है। वहां भी सुप्रिया सुले ने फडणवीस की तारीफ की है। अकेले मुख्यमंत्री ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं, उनके अलावा बाकी कोई भी एक्शन मोड में नहीं दिख रहा। मैं उम्मीद करती हूं जैसे मुख्यमंत्री एक्टिवली काम कर रहे हैं वैसे ही 2025 में उनकी टीम भी काम करे। इस पूरी राजनीतिक पैंतरेबाजी में आगे क्या हो सकता है? इसमें एमवीए के बिखरने का खतरा बढ़ रहा है। अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे का प्रेम बीजेपी की तरफ बढ़ा तो कांग्रेस अकेले पड़ सकती है। वैसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में सिर्फ कांग्रेस का ही पहिया बचेगा। लेकिन कांग्रेस अभी अपनी गाड़ी और गाड़ी की रफ्तार को देख रही है। इन सभी राजनीतिक कयासों के बीच एक अटकल ये भी है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।